बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल या दावत स्पेशल रेसिपी। आज हम बना रहे हैं आइसक्रीम फालूदा, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आइसक्रीम फालूदा की बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आइए फिर आइसक्रीम फालूदा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जेली को प्रिपेयर कर लेंगे। और यहाँ देखें मेरे पास रेड वाली जेली है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली जेली है। इसमें मैंने बिल्कुल बॉयल उबला हुआ पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। गरम गरम पानी ही ऐड करना है आपको और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके जितने भी दाने हैं वो सारे इसमें मिक्स हो जाएं और इसमें किसी किस्म का कोई दाना बाकी ना रहे। और ये देखें अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद ये बिल्कुल गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अब इसको जो है हम रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ देंगे, तो ये थोड़ी सी 5 मिनट में ये जम जाएगी। और यहाँ पे मैं येलो वाली जेली भी बना रही हूँ। और ये देखें मैंगो जेली है ये, इसमें भी मैंने बिल्कुल खोलता हुआ पानी ऐड कर दिया है गरम। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जितनी आपके पास जेली है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पानी कितना ऐड करेंगे। अगर आपके पास पूरा एक पैकेट जेली का है तो आप 1 कप पानी यूज़ करिएगा। तो यहाँ मैं हाफ कप बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें हाफ कप ही पानी ऐड किया है। तो ये देखें ये भी तैयार हो चुकी है। इन दोनों जेली को रख देंगे ठंडा करने के लिए और इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो अब जो है हम रबड़ी दूध बनाने जा रहे हैं। तो ये रबड़ी जैसा तो नहीं होगा बिल्कुल, पर ये इसका जायका आप अब जब पियेंगे तो बिल्कुल रबड़ी जैसा ही लगेगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं ये मिल्क बनाना सिखा रही हूँ। रबड़ी दूध जिसे कहते हैं फालूदा में बहुत ही अहम चीज़ है, ये ऐड होता है। तो यहाँ मैंने हाफ लीटर दूध को जो है उबलने के लिए रख दिया है। दूध में बहुत अच्छी तरीके से जब उबाल आ जाएगा तो फिर आप इसमें चीनी ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत ऐड करिएगा। इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। देखें इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड होता है, इसमें खोया भी ऐड होता है, पर हम ये सब चीज़ कुछ ऐड नहीं करने वाले हैं। कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून थोड़े से पानी के साथ घोल के इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसमें थिकनेस से आ जाए। आप इसमें केवड़ा वाटर भी इस वक्त ऐड कर सकते हैं, ये केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और बिल्कुल पक के तैयार हो गया। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। और ये देखें फालूदा सेवइयाँ होममेड, इसकी रेसिपी भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज कट कर लिए हैं मैंने। अब जो है फालूदा को असेंबलिंग करने की बारी आ चुकी है। रेड और येलो जेली मैं पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ कैसे बनानी है। और ये देखें बिल्कुल हर चीज़ इसमें चिल्ड है, हर चीज़ मैंने जो है पहले ही चिल्ड कर ली थी। हर चीज़ आपकी इसमें चिल्ड होनी चाहिए क्योंकि मैं इसमें कोई बर्फ़ ऐड करने वाली नहीं हूँ। ये खुद ही इतनी चिल्ड है सारी चीज़ें, तो इतना चिल्ड बनकर ये तैयार होगा। और ये देखें इतना मज़ेदार से ये दूध भी बिल्कुल तैयार हो चुका है और ठंडा हो चुका है। यहाँ मैं जो है लाल शरबत ऐड कर रही हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लाल शरबत लेंगे, जो आपको पसंद हो फ्लेवर का आप वो ले लें। और थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते। अब जी सबसे पहले यहाँ पे लिए हैं मैंने गिलास, इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले ये लाल शरबत ऐड करेंगे। तो यहाँ जो मैं आपको 2 गिलास बना के दिखा रही हूँ। और ये देखें ये है बेसिल सीड्स, तुख मलंगा, यानी मैंने इसको थोड़े से जो है 5 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। तकरीबन 3 टेबल स्पून भिगोया था मैंने ये। अब इसमें ऐड कर देंगे फालूदा सेवइयाँ। होममेड फालूदा सेवइयाँ है, ये बहुत ही ईजी तरीके से बन जाती हैं। और ये देखें मैं आपको होममेड आइसक्रीम पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। मैं आज उसी आइसक्रीम से जो है आपको ये फालूदा बनाना सिखा रही हूँ। अगर आपके पास होममेड आइसक्रीम नहीं है तो आप जो है रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं और जो फ्लेवर आपको पसंद है आप वो भी ले सकते हैं। तो आप इसमें वनीला भी ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ऐड की है, मुझे फालूदा में जो है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे रेड और येलो जेली। तो अब असेंबलिंग करने का बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखें किस तरीके से असेंबलिंग करनी है। आपको असेंबलिंग ही बहुत ज़्यादा इसकी जो है मायने रखती है कि आप इसको किस तरीके से करेंगे। और ये देखें गाढ़ा सा रबड़ी दूध मैं इसके ऊपर से ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल हल्के से आपको करना है, ये आराम से करना है क्योंकि ये खुद ही नीचे होना शुरू हो जाएगा, आपको इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से एक आइसक्रीम का क्यूब्स इस पर लगा देंगे। आइसक्रीम से इसका फ्लेवर और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। देखें आप इसमें जो है
पाइनएप्पल चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी सीजनिंग फूड जो है इसमें फल भी ऐड कर सकते हैं। पर मैं इसको बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। जो चीज़ें आपके घर में आसानी से अवेलेबल होती हैं उन्हीं सब चीज़ों से मैं आज आपको ये बनाना सिखा रही हूँ। आप इसमें जितनी चाहे चीज़ें डाल सकते हैं, पाइनएप्पल चंक्स ऐड कर सकते हैं और भी बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का जो चाहे आप इसको, जितना आप इसको मीठा बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं। पर ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे अपने घर में बना सकते हैं। फिर थोड़ी सी जेली इस पर मैंने ऐड कर दी है और कटी हुई मैंने इसमें स्ट्रॉबेरीज लगा दी है साइड में। तो देखें इसका लुक कितना खूबसूरत सा हो गया है। कितना आसान तरीके से आप अपने घर में आइसक्रीम फालूदा बना सकते हैं। गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है और अब ईद भी गर्मी में ही होगी, तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इंशाल्लाह आपके मेहमानों को और आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। आपकी ईद स्पेशल हो जाएगी और आप जो है तारीफ़ें पाएंगे बहुत सारी। तो ये देखें आइसक्रीम फालूदा इस रेडी। और अब जो है इसके मैं स्ट्रॉस लगा दूंगी। आप जो है ये देखें किस तरीके से मज़ेदार सा आइसक्रीम फालूदा बनकर तैयार हुआ है। तो आई होप व्यूवर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। इससे आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यार को बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।